वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का श्योर सक्सेस सेंटर यूट्यूब क्लासेज में। आज की हमारी क्लास है और वो होने वाली है कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास। कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास। कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास मतलब कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर ये पूरा बेसिक होने वाला है। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज हमने लास्ट क्लास में सिंपल इंटरेस्ट जान लिया था। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कंपाउंडली क्या होता है। कंपाउंडली मतलब हमारा जैसे 1000 रुपये है, ठीक है, आपने किसी को 1000 रुपये उधार दिए। 1000 रुपये उधार दिए, आपने माना कि 1 साल के लिए दिए, 1 ईयर के लिए दिए गए, और आपको उसने लेट्स ये आपने दिए 2015 में, और आपको अब 2016 में उसने 1100 रुपये लौटाए। अब 1100 रुपये लौटाए मतलब आपको 100 रुपये क्या दिया, ब्याज दिया। ठीक है, अब 1 साल के लिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 1100 रुपये हो गए। ठीक है, ये तो हो गए साधारण ब्याज। अब 1 साल के लिए जो साधारण ब्याज होता है वो ही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो जब 1 साल के लिए पूछेंगे तो साधारण ब्याज एंड चक्रवृद्धि ब्याज आपके दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 डिस्कस किया हमने। चक्रवृद्धि ब्याज में हम पढ़ने वाले लगभग 3 से 4 टाइप, 2 से 3 4 टाइप पढ़ेंगे। अलग अलग तरीका से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। देखो, अब पहले हम इसकी कुछ टर्म्स जान लेते हैं कि एक होता है ए, एक होती है पी, टी, आर, ठीक है, ये चारों चीज़ क्या होती है, एंड सी आई और एस आई। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ए का मतलब होता है अमाउंट, और अमाउंट हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है हमारा जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं। अमाउंट होता है मिश्र धन। इसमें क्या होता है मिश्र धन, क्यों मिश्र मतलब मिक्स किया हुआ, मतलब इसमें क्या जोड़ा मिला हुआ है। इसमें जो हमारा प्रिंसिपल था ना, मूलधन, प्रिंसिपल इसको बोलते हैं हम मूलधन, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, इंटरेस्ट, आई मीन्स इंटरेस्ट, ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो ये क्या है आपका मूलधन प्लस ब्याज बराबर आपका अमाउंट है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर है पी, इसका मतलब है प्रिंसिपल, और ये क्या होती है मूल रकम, जिसे हम मूल रकम या मूल धन बोलते हैं, जो हमने उधार दिए। ठीक है, वो हमारा मूलधन होता है। अब बाकी आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितनी परसेंट की या कितनी दर से हमने, किस दर से हमने उधार दिया है। टी का मतलब होता है टाइम, कितने टाइम के लिए दिया है, उसको टी से डिनोट कर रहे हैं। सी आई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, यहाँ पर ब्याज होता है सी आई का मतलब, और वो कौन सा, कंपाउंडली ब्याज। और सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही होता है। ठीक है, ये हमारे पॉइंट थे। अब यहाँ से हम बात करते हैं। देखो, जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है ना, वो होता है ए बराबर पी, हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, सी आई की हम बात नहीं करेंगे यहाँ। ठीक है, ये ध्यान रखना, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की घात टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें देखो अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, एंड जो हमारा 100,
इन जैसे अगर अमाउंट दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, आपको टाइम दे दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा। जो अमाउंट, प्रिंसिपल, टाइम और रेट, ठीक है, ये चारों चीज़ें ना, इसमें से 3 चीज़ दे देगा और एक पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला तो जनरल फॉर्मूला हो गया। अब जैसे देखो यहाँ पे देखो एक चीज़ और है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो जैसे कंपाउंड हाफ ईयरली, जब हाफ ईयरली, ये तो ईयरली होता है, मतलब साल दर साल। एक होता है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, इसमें क्या होता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऐसे दे दिया कि कोई प्रिंसिपल है पी, ठीक है, कोई प्रिंसिपल है पी एंड टाइम टी, ठीक है, टी, और आर रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, ठीक है, 6 माही जैसे बोलते हैं हाफ ईयरली। तो यहाँ पर हाफ ईयरली के लिए क्या करते हैं, देखो कि पी हमारा एज इट इज रहता है, ठीक है। हाफ ईयरली के लिए टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड रेट को, रेट ऑफ परसेंट को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हमारा तब सूत्र क्या बनेगा, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर, आर को हमने क्या किया आधा अपॉन 100 इंटू टाइम को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आगे की बात थी, लेकिन यहाँ पर जनरली इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला के लिए जनरल फॉर्मूला बताए, बाकी हम इस पर आगे डिस्कस भी करेंगे और, ठीक है। देखो अब हम शुरू करते, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है। तो एक तो था 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, और इधर है 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ट्री मेथड को। किसको, ट्री मेथड को। देखो 2 साल के लिए ट्री मेथड कैसे यूज करते हैं। लेट्स पी कोई धन है, मूलधन है, पी कोई मूलधन है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, और टाइम हमारा 2 साल दे रखा है, तो हमारे लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो। ये यहाँ पर पूरा क्वेश्चन है। ट्री मेथड में हम क्या करते हैं, देखो जो पी है हमारा मूलधन पी, पहली साल हमने कितने दिया R%, रेट ऑफ R%, दूसरी साल हमारा ब्याज था R%, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर ये हमारा पहली साल का था एंड ये दूसरी साल का ब्याज है, ठीक है। अब लेट्स यहाँ से हमको कुछ x रुपये ब्याज मिला, कुछ x रुपये ब्याज मिला, और यहाँ पर भी हमको क्या मिलेगा, x रुपये मिलेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। लेकिन अब ब्याज के ऊपर क्योंकि कंपाउंड लिए तो ब्याज के ऊपर ब्याज ही मिलेगा, और यहाँ पर हमको लेट्स R% से डिवाइड करने पर इस x रुपये में हमको मिला लेट्स 22 रुपये, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा। देखो सेम कोई धन पी है, R% की रेट है, 3 साल है, और क्या दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पी एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। देखो पी ट्री मेथड, तो हम 3 साल के लिए तो 3, देखो R% की रेट से, इस पर भी R% की रेट से, और इस पर भी R% की रेट से। लेट्स यहाँ पर हमको मिला R% से, अब इसमें डिवाइड करेंगे तो x रुपये, तो यहाँ पर भी
एक्स रुपये ही मिलेगा और यहाँ पर भी एक्स रुपये ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से सेकंड साल के लिए यहाँ तक जाने के लिए हमें इसका R% और निकालना होगा और हमको लेट्स 22 रुपये मिले यहाँ पर। यहाँ से थर्ड साल में जाने के लिए हमको यहाँ पर इसका R% और निकालना होगा और वो भी हमें 22 रुपये मिलेगा। ठीक है, एक्स से यहाँ तक जाने के लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, R% और ये भी हमें 22 रुपये प्राप्त होंगे। अब 22 से यहाँ तक जाने के लिए हमको इसका X% और R% और निकालना होगा और ये हमको लेट्स Z रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, माना कि ये Z रुपये प्राप्त हुए। अब देखो ये आपका टोटल है ना, ये थर्ड साल का थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये जो आपका ये सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये आपका फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, ये ट्री मेथड है, ये आपका सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये आपका फर्स्ट ईयर का। टोटल पूछेगा तो इन दोनों का सम कर देंगे, इन दोनों का। इसमें टोटल पूछेगा तो 1 2 3 इन सब का सम कर देंगे जिस बॉक्स के अंदर है। समझ गए? आगे बात करते हैं एक बार फिर से। ट्री मेथड हमने जान लिया। ठीक है, ट्री मेथड हमने जान लिया। अब इसके अलावा एक मेथड और हम यूज करते हैं, देखो कौन सा। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स कोई हमारा पी है 10,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% एंड 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करिए। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ट्री मेथड हम बनाएंगे। यहाँ पर पी हमारा कितना है, 10,000 रुपये। ठीक है, 1 साल, 2 साल और 3 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हमारी 10%। 10% कितना होगा इसका, देखो 10,000 का 10/% को हटाने के लिए 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 एंड कितना हो गया 3 0, 1,000 रुपये। ठीक है, इसका 10% 1,000 आया, इसका भी 10% कितना आएगा 1,000 रुपये एंड इसका भी 10% कितना आएगा 1,000 रुपये। ठीक है, तीनों का कंपाउंडली फर्स्ट ईयर का ये, सेकेंड ईयर का ये, देखो फर्स्ट ईयर का ये, सेकेंड ईयर का ये, थर्ड ईयर का। अब क्या है, देखो फर्स्ट यहाँ से सबसे पहले हम सेकेंड साल तक जाएंगे और इसका 10% निकालेंगे। तो अब 1,000 का 10% निकालेंगे, 10/100 निकालेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, मतलब 100 आएगा हमारा इसका। ठीक है, फिर इसका यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पर भी हमारा 10% निकालेंगे तो हमारा 100 ही आएगा। ठीक है, अब इसका थर्ड साल के लिए भी निकालेंगे तो हमारा 100 रुपये आना है 10%। बचा क्या, सिर्फ इस ब्याज का और हमें 10% निकाल के थर्ड साल में जोड़ना है और वो आएगा हमारा, इसका 10% कितना होगा, 100 का 10% कितना होगा 10। ठीक है, 10। देखो ये आपका पहले साल का, ये आपका दूसरे साल का और ये आपका तीसरे साल का। अब आपसे पूछेगा कि थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो होगा सर वो 1,000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10, मतलब 1,210 रुपये। आपसे पूछेगा सेकेंड ईयर का, आपसे पूछेगा सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा सर 1,000 प्लस 100, 1,000 प्लस 100, 1,100 रुपये।
अब सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का अंतर भी पूछ सकता है कि 2 साल का और 30 साल तीसरे साल का अंतर कितना है। ये है तो 1100, यहाँ से हम घटा देंगे तो ये 110 रुपये। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से। चारों पॉइंट क्लियर हो गए, चारों पॉइंट क्लियर हो गए ना।